नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से खेती किसानों की एक बेहद सुखद और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। यहां के प्रगतिशील किसान पारंपरिक ढर्रों को छोड़कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती के जरिए अपनी तकदीर तो बदल रहे हैं, साथ ही धरती की सेहत भी सुधार रहे हैं। कोई दुबई और मल्टीनेशनल कंपनियों की मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर खेती में पसीना बहा रहा है, तो कोई अग्निहोत्र भस्म से बम्पर पैदावार ले रहा है। खास बात यह है कि इन किसानों की सफलता से जिले के हजारों दूसरे किसान और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में कृषि का नया मॉडल, बीज शोधन और उन्नत फसल, रासायनिक खेती का समाधान, आत्मनिर्भर बन रही है किसान। प्राकृतिक विधि, जैविक उपज, ये है सीतापुर के सुपर फार्मर्स। यूपी के सीतापुर जिले में 8 प्रगतिशील किसानों की मेहनत आज पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल बन चुकी है। केवीके कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव के तकनीकी मार्गदर्शन में यहाँ खेती का एक नया मॉडल तैयार हो रहा है। रेउसा ब्लॉक के सिकोहा गांव के रहने वाले श्वेतांग त्रिपाठी गांजर क्षेत्र में अग्निहोत्र भस्म के चमत्कार से खेती की लागत आधी और उत्पादन दोगुना कर रहे हैं। बीज शोधन से लेकर पारंपरिक फसलों के संरक्षण तक उनका ये प्रयोग क्षेत्र के करीब 2000 किसानों की जिंदगी बदल रहा है। सीतापुर के प्रगतिशील किसान ये साबित कर रहे हैं कि यदि वैज्ञानिक सोच, प्राकृतिक तरीके से अगर खेती की जाए तो आमदनी भी अच्छी होगी और कम लागत होगी। यही इस गांव के जो किसान हैं, हजारों किसान लगातार एक किसान की दिशा को अपना रहे हैं और अच्छे मॉडल की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बिस्वा ब्लॉक के कमुआ गांव के अशोक कुमार गुप्ता ने रासायनिक खेती को पूरी तरह अलविदा कह दिया है। वो महिलाओं का ग्रुप बनाकर प्राकृतिक विधि से औषधीय और संगदीय पौधों की खेती कर रहे हैं। कमाल की बात देखिए कि इनकी इस अनूठी खेती को देखने 7 समंदर पार अर्जेंटीना के कृषि मंत्री तक सीतापुर आ चुके हैं। इसी तरह मिश्र के कमलेश सिंह पिछले 20 सालों से देसी बीजों और नस्लों के संरक्षण में जुटे हैं और 4 राज्यों में जैविक खेती का प्रशिक्षण दे चुके हैं। हम लोग यहाँ 3 चीजों को लेके चलते हैं। एक तो जो इनपुट होता है खेत में, जो डाला जाता है, जो इसको रसायन कहते हैं या वो कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो हम वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, घन जीवामृत है। तो वर्मी कंपोस्ट को हम सिर्फ नर्सरी में उपयोग करते हैं, पर खेतों में हम जीवामृत, घन जीवामृत इन सबका इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हम बीज का शोधन बीजामृत से करते हैं। हमें अगर लग रहा है कि कोई खेत में फंगस लग रहा है तो उसके लिए 10 पर्णी है, रामास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। फसल अगर कमजोर हो रही है, दिखाई पड़ा कि इसमें कुछ तत्वों की कमी है, तो हम मट्ठे का तांबे और हींग के साथ उपयोग करते हैं। इस तरह की हमारी परंपरागत कृषि पद्धति में बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग हम लोग पिछले कई वर्षों से इस खेत में जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ लगातार, पहले तो हम लोग 2005 से कर रहे थे, लेकिन 2010 के बाद जब से सुभाष पालेकर जी के साथ हम लोगों ने एक कैंप किया, उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग धीरे धीरे खेत में बंद कर दिया, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी स्थिति अब आ गई है। कम समय में हमें जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, 10 पर्णी इनका उपयोग किया जाता है। सीतापुर के इन किसानों में वो युवा भी शामिल हैं, जिन्होंने खेती के लिए बड़े शहरों की नौकरियां छोड़ दी। बिस्वा के हिमांशु नाथ सिंह ने नौकरी छोड़ गन्ने के साथ केला, सब्जी और दलहन की सह फसली खेती शुरू की और 1 हेक्टेयर में रिकॉर्ड 2470 क्विंटल गन्ना उगाकर राज्य स्तर पर सम्मान पाया। तो वहीं हर गांव के नवीन मोहन राजवंशी ने कोविड काल में दुबई की नौकरी छोड़ी और आज किराए की जमीन पर स्ट्रॉबेरी और जुकीनी जैसे विदेशी सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कर 150 और किसानों को राह दिखा रहे हैं। कृषि में पोस्ट ग्रेजुएट विकास सिंह तोमर ने भी साल 2009 में मल्टीनेशनल कंपनी की ऊंची नौकरी छोड़कर अपनी जन्मभूमि का रुख किया। आज विकास सिंह तोमर 371 किसानों को सफल उद्यमी बना चुके हैं। वो अपने FPO के जरिए 1150 किसानों को बीज उत्पादन, मशरूम और फल प्रसंस्करण का हुनर सिखाकर आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। हमारी जितनी फसलें हैं उन सबको हमें प्रयास करते हैं कि उनमें देसी बीज का प्रयोग हो, ताकि किसान पुनः हमें से बीज ले, एक किसान दूसरे किसान से ले ले, बाजार पर निर्भरता कम होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम बाजार से चीजें खरीदी जाएं, अधिकांश चीजें अपने खेत से उत्पादित करके बाजार में बेची जाएं
और हमारी आय बढ़े और जो फसल हो वो विष मुक्त हो, उसमें जहर न पड़ा हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, फंगिसाइड, इतने ज्यादा जहर पड़ते हैं। और कई बार हमारी फसलों में हम क्या इनपुट देंगे ये दुकानदार डिसाइड करता है। सरकार को हम जैसे लोगों के साथ बात करनी चाहिए गंभीरता से, और बात हमेशा खेत, हमको बुला के बात नहीं करनी चाहिए। हमसे सरकार को जब भी बात करनी खेत पे बात करनी चाहिए, ताकि उनके साथ एक दो या कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक भी आ जाएंगे। तो जो प्रश्न होंगे और जो जनमानस देखेगा, यानी कृषक जो देखेगा, उसे एकदम सही सवाल दिमाग में आएंगे। अभी क्या है कि जब बुला करके आप कोई प्रश्न करते हैं तो वो सोच के पूछता है, खेत में जब होता है तो देख के पूछता है। तो देख के पूछना और सोच के पूछने का जो अंतर है वो कम हो जाएगा। बाजार किसी भी पर जब आधारित होंगे, जैसे अभी आप गाय पर आधारित हो जाएंगे, तो आप गाय को खिलाएंगे, आपकी गाय मजबूत होगी, और गाय आपका गोबर गोमूत्र देगी, इससे आप मजबूत होंगे, खेत मजबूत होगा और वातावरण मजबूत होगा। जब आप बाजार पर निर्भर होंगे तो बढ़िया मजबूत हो, यानी जो व्यापार कर रहा है वो मजबूत होगा, वो बड़ी बड़ी कंपनियां मजबूत होंगी। और उन लोगों, क्योंकि आप निर्भर किस पर हैं, अभी तो आप बाजार पर निर्भर हो रहे हैं, मैक्सिमम किसान बाजार पर निर्भर है, तो लाभ कहाँ जाएगा? बनिया के पास जाएगा। सीतापुर के सुपर फार्मर्स ने साबित कर दिया है कि अगर सही तकनीक, लगन और पर्यावरण के प्रति सम्मान हो तो खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि समृद्धि का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। इन किसानों का ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। हजारों किसान इसे जो है सीख लिए हैं और आगे भी उत्पादन करने के विचार में भी है और कुछ कहीं न कहीं कर भी रहे हैं। तो इनका कहना है कि सरकार इन पे लगातार विचार करे, और अगर बातचीत करने के लिए अगर खेत में, ऑफिस में या किसी सेंटर में बुलाकर ना, खेत से अगर ग्राउंड जीरो पर उतर कर आए और कृषि विज्ञान के जो भी अधिकारी वो यहाँ जब पहुंचेंगे, उस तरह से उनसे बातचीत होगी, तो शायद उनके समझ में यह आ जाएगा कि इस खेती में जो रसायन तरीके जो उत्पादन कराए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उससे बचा जा सके, और खुद कैसे उसको तैयार किया जाए और मार्केट में जो चीजें खरीदी जाती है उससे बचा जा सके। सीतापुर से नसीम खान।